अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। और अल अजीज वो कहाँ छुप कर बैठा है? भाग गया डर कर। दुश्मन की फुर्तियां देखकर अपने आप को हुजरे में बंद कर लिया। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जूक का शहजादा हूँ। एक गद्दार जिसने काफिरों का साथ दिया हो, उसे इस दरगाह की हुर्मत से क्या गर्ज? अमीर अल अजीज को शक है कि इस दरगाह में बागी मौजूद है। अगर तुम रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे तो ताकत का इस्तेमाल हम भी नहीं करेंगे। तमाम सामान, तमाम तिजारती बहरी जहाज और आने जाने वाले तमाम कारावान की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें। मैं आपके खजाने में मौजूद सोने को दुगना कर दूंगा। यह मेरा आपसे अहद है शान आली मकाम। भाई, शहजादी हलीमा महल में है। आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो। जब भी दिल करे आप हलीमा से मिलने आ जाए करें नोमान अफंदी। बहुत मासूम है आपकी बेटी। अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। उम्मुल हर खातून, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये हलीमा के वालिद हैं, नोमान अफंदी। अच्छा, ये हैं। मिलकर खुशी हुई आपसे। मैं तो आपकी बेटी की खैरियत दरियाफ्त करने और अपनी प्यारी बहन लैला से मिलने आया था। परेशान ना हो आप, शाही मेहमान की तबीयत अब बहुत बेहतर है और इन्हें यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और कोई हुक्म? तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखने के लिए क्या करना होगा मुझे, मेरी प्यारी बहन लैला? अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो चचा जान की खैरियत बता दें। आपसे एक बात करनी थी जरूरी, इसीलिए आपका कुछ वक्त चाहिए होगा हमें। आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, मगर आपको हलब का शाही मेहमान तो बना सकता हूं। बाखुदा इनकार मत कीजिएगा। इस तरह आप हलीमा से रोज मिल भी सकेंगे और वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगी आपकी मौजूदगी में। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता अमीर अली मुकाम। इसमें जहमत कैसी? अस्तगफिरुल्लाह।
शहजादे, मैं हूं शहजादे। दरगाह से मालूम हुआ कि आप महल में हैं। मुझे लगा आप किसी मुश्किल में हैं। हम ठीक हैं, परेशान ना हो आप। आप कैसे हैं? हलीमा किस हाल में है? उसकी हालत दुरुस्त नहीं, बेहोश है वो। शहजादे, आपको अंदाजा होगा कि साजिशों का गढ़ है वो महल। हलीमा के जख्म इतने खतरनाक नहीं है जितना उस महल की साजिशें खतरा हैं हमारे लिए। वहां इस वक्त आप लोगों का होना खतरनाक है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हलीमा का जख्म खराब हो चुका था और मेरी अभी अल अजीज से बात हुई है। मुझे यकीन दिलाया है उन्होंने कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। फिलहाल उसका महल के अंदर रहना ही मुनासिब होगा। अल अजीज तो दुश्मन की साजिशों के लिए सिर्फ एक प्यादा है। ऐसा करके आप खुद को और हलीमा को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बारे में जब वो असलियत जान जाएंगे तो उनकी हमदर्दियां खत्म हो जाएंगी आपके लिए। वो महल किसी भी तरह से महफूज नहीं। हलीमा को लेकर फौरन निकले वहां से, बेहतर यही है। दुरुस्त कह रहे हो तुम। मैं कल कोशिश करके अल अजीज से दरखास्त करूंगा। हाँ, मगर तुम क्या करोगे अर्तुरुल? आप परेशान ना हो हमारे लिए। बहुत जल्द निकल जाएंगे हम इन परेशानियों से इंशाल्लाह। अल अजीज के दिमाग में आजकल कुछ और ही चल रहा है। वो लड़की जो उसकी बहन के कमरे में मौजूद है, हलीमा नाम है उसका, वो कौन है और कहां से आई है नहीं मालूम, मगर आजकल लैला के कमरे के चक्कर उसी लड़की की वजह से लगाए जा रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है अफ्तालिया? अपनी आंखों से जो देखा है वही कहा है मैंने। उस लड़की के बाप को भी महल में रहने की दावत दी जा रही थी। हमें रोकना होगा इस सूरत हाल को मजीद आगे बढ़ने से पहले। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें अल अजीज को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना है। किसी भी सूरत में तुम्हें उसका साया बन जाना है, चाहे कैसी भी सूरत हो। इस बात का कोई और पहलू तो नहीं? शहाबुद्दीन के खिलाफ जितने भी झूठे गवाह पेश किए थे उनको ठिकाने लगाना है। सबसे पहले शहाबुद्दीन के साबिक मुहाफिज को ठिकाने लगाओ, बाकियों से भी निमट लेंगे। उसके मुहाफिज की फिक्र मत करो। मुझे अल अजीज को डूबने से बचाने के लिए उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। मुझे ढूंढ रहे हो? रुकिए जरा। क्या ये शहजादी लैला के लिए है? उन्हीं के लिए है। लाइए मैं ले जाती हूँ। जैसे आपकी मर्जी, आप ले जाए। अब क्या सोचा है आपने? अगला कदम क्या होना चाहिए जनाब? सबसे पहले
खुद को बेकसूर साबित करना है ताकि अल अजीज की आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जा सके। मेरा एक मशवरा है आपके लिए। आपने कुछ गवाहों का जिक्र किया था जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी थी। अगर उन लोगों तक पहुंच जाएं हम, तो उनसे सच उगलवा कर आपको इल्जामात से बरी करवाया जा सकता है। बेहतरीन हल यही है अर्तुरुल। इस साजिश को बेनकाब करने का सहरा भी काई कबीले के जंगजुओं के सर होगा। कामयाब हो गए तो कबीले के लिए जमीन भी हासिल हो जाएगी। आई कुतलुक, आपके जासूस तो पूरे हलब में मौजूद होंगे। बेहतरीन। क्या महल में कोई मुखबर है आपका? कुछ साइल हैं जो मुखबरी करते हैं हमारे लिए। सिर्फ मुखबरी नहीं चाहिए आई कुतलुक, महल के अंदर जाना होगा हमें। जुर्म करके हलब में घूमना आसान है, लेकिन महल में दाखिला मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं है। क्या ख्याल? दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ये बेचारी लड़की कौन है? हमारी मेहमान है। इसकी देखभाल के लिए कोई और नहीं है? इब्ने खुदा खून में लथपथ थे। उनका कांटों से बना ताज रोमा के सरदार के सोने के ताज से ज्यादा मुकद्दस था। यहां तक कि जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया, उस वक्त भी उन्होंने यही बयान किया कि मेरी कुर्बानी में ही ईमान वालों की बका है। जब तुम लोग वहां पहुंचना तो यसू की तजल्ली के आगे अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाना और यरूशलेम की वापसी की दुआ करना, जिस पर मुसलमानों का कब्जा है। खुदावन तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। हमें भी यसू मसीह की तरह दीन की सरबुलंदी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से पीछे नहीं हटना है। हमारे रूहानी पेशवा थॉमस तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम पादरी की जानिब से हमारे गरीब खाने पर हमें जिला बख्शने के लिए खुशामदीद। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इनकी यहां मौजूदगी का भरपूर फायदा हासिल हो।
इनकी बहुत खिदमत है। भटके हुए इंसानों को इन्होंने यसु मसीह के रास्ते पर डाल दिया। अल्फाज में बहुत ताकत होती है, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि शुरू में सिर्फ अल्फाज ही थे। जरा नवाजी है आपकी। मैं तो एक तालिब इल्म हूं। सच बताऊं तो आप जैसे हजरात के सामने हम सिर्फ खामोश खड़े सुन सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो सलीबी जंग के सिपा सालारों के लिए एक छोटा सा बयान फरमाकर इनके जोश और जज्बे में इजाफा कर दीजिए। तुम सब बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ये मुकद्दस काम सौंपा गया है। खुश आमदीद। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? बिल्कुल हुई, लेकिन मुझे क्यों बुलाया? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? कुछ है जिसकी मुझे बहुत ही ज्यादा तमन्ना है, लेकिन तुम मुझे इस काबिल क्यों समझोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि शहाबुद्दीन को नहीं पता कि उसके भतीजे से कौन कौन मिलता है? क्या ये बात शहाबुद्दीन को पता थी? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि किसको किस वक्त क्या बताना है। समझदार आदमी हो, और समझदार आदमियों को मारने में ज्यादा मजा आता है। मुझे अंदर जाने दो। मैं ईसा का पैगाम लेकर आया हूं, उसके गुनाहगार और रास्ते से भटके हुए लोगों के लिए। मैं यीशु की रोशनी लाया हूं ताकि उन्हें मुनव्वर कर सकूं, और ये नौजवान भी रास्ते से भटक गया है। मगर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। बेटा, मैं बाहर का आदमी नहीं। क्या हम सब लोग एक ही खुदा की रोशनी के मानने वाले नहीं हैं? क्या तुम नहीं चाहते कि वही रोशनी इस तारीक जिंदान को भी रोशन कर दे? अंदर आने दो बेटा। मोहतरम आली मकाम, मैं इजाजत चाहूंगा। आप अपना बयान जारी रखिए। मेरे अजीज तरीन पेट्रोशियो, मुझे हैरत है कि तुम जा रहे हो मेरा बयान छोड़कर। कुछ मसरूफियात हैं मेरी। वापस आकर मैं आपसे मुलाकात करूंगा।
हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद मोहतरम? जिंदान। हम जिंदान की तरफ जा रहे हैं। ऐ मेरे गुनाहगार भटके हुए बेटे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ खुदा की सल्तनत से और तुम्हारे आबाओ अजदाद की तरफ से। अकेला छोड़ दो मुझे, जाकर ये बातें किसी और से कहो। यहां तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं। तुम कभी नहीं पछताओगे अगर खुदा का हुक्म मानने वालों से अपना ताल्लुक कायम करोगे। अफसन भाई, आप यहां क्यों आए? अभी इसका वक्त नहीं है दुर्गुत। अभी तुम बहुत तकलीफ में हो, सब्र करो। हम तुम्हें जल्द ही यहां से निकाल लेंगे। खुदा तुम्हारा मददगार हो। क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? हम सरदार को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हलब शहर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। काई कबीले का इस तरह से मुश्किल का शिकार होना हमारे नौजवानों में मायूसी फैला रहा है। तुम सब नादान हो। चलो फर्ज करो तुम खुद को नहीं जानते और अपने सरदार सुलेमान शाह को भी नहीं जानते, मगर यह तो मालूम होना चाहिए कि एक मोमिन सिपाही की जिंदगी कैसी होती है। एक मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता। अब शर्मिंदा मत हो, संभालो खुद को। मैं सिर्फ छोटे बच्चों को कहानियां नहीं सुनाता। आप सब भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाए। और ये वाकया फातेह खैबर शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का है। अरब के इलाके में खैबर नाम का मशहूर एक किला था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से कुछ ही फासले पर वाक़े था। वो किला बहुत ही जालिम लोगों के कब्जे में था। उनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली थे। वो लोग उस किले में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। उन लोगों ने ऐलान जंग भी किया था मुसलमानों के खिलाफ और काफिरों की मदद भी की थी ग़ज़वे खंदक के मौके पर। डरपोक कहेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जंग तो खत्म हो गई, मगर उन मक्कारों की साजिशें मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती ही चली गई। वो मुसलमानों को तंग करने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करते। तो आखिरकार हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबक सिखाने का इरादा किया, लेकिन किले तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल था और उस किले तक पहुंचने के लिए तमाम मुजाहिदों ने हर तरह से कोशिश कर ली, मगर
कामयाब न हुए, उसके बाद सबने मिलकर अपने रब से दुआ की कि या रब हमारी मदद फरमा। और फिर हुजूर पाक ने तमाम मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि मैं कल अलम उसके हकीकी वारिस को दूंगा, वही इस किले का फातेह होगा। उन्होंने फरमाया कि उस शख्स ने किसी भी जंग में कभी भी शिकस्त नहीं खाई, वो जर्रार है और खैर फर्रार है। फिर किसको अलम दिया उन्होंने? उसके हकीकी वारिस हैदर कर्रार शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू को। हजरत अली हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया अली जाओ और खैबर फतह करो। हजरत अली ने हुजूर पाक के हुक्म की तामील की और बिना किसी खौफ और खतर के खैबर के किले पर हमला आवर हुए और उन्होंने कई काफरों को जहन्नम वासिल किया। उस किले का सदर दरवाजा इतना बड़ा था कि उससे बड़े से बड़ा लश्कर भी नहीं हिला सकता था। हजरत अली जब दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी 2 उंगलियों से उस दरवाजे को उखाड़ फेंका और किले को फतह कर लिया। उस किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर लहरा दिया इस्लाम के परचम को। और फिर उसके बाद वो सजदा शुक्र बजा लाए कि अल्लाह ने उन्हें इतनी अजीम फतह नसीब की। उसी अल्लाह ने हलब शहर में दाखिल होने से हमें रोका हुआ है। इसमें उसकी कोई मसलिहत है, क्योंकि सबसे बेहतर वही जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। मोमिन वही होता है जो नाकामी पर गमगीन न हो और ना ही जीत पर गुरूर करे। मोमिन हमेशा तकवा का रास्ता इख्तियार करता है, फिर कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। याद रखना इस वाकया को, फिर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकेगी। कोई दरवाजा, कोई भी किला फतह करना मुश्किल नहीं होगा। इस वाकये को याद रखिएगा आप सब, यह आपके काम आएगा। जिसकी तलाश थी वो मुहाफिज बाजार में साइलों को मुर्दा हालत में मिला है। नासिर, जल्दी करना होगी अब हमें और बाकी गवाहों तक पहुंचना होगा। काई कबीले के जवानों, तैयार हो जाओ, वक्त जिहाद आ गया है। वो यहूदी ताजिर, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और आप लोग जाकर उस बूढ़े हज्जाम को काबू करें। ठीक है। अभी पूरे हलब में महल के सिपाही आपको ढूंढ रहे हैं। बेहतर होगा कि आप यहीं रुकें। चलो अब निकलते हैं। रात के इस पहर कौन हो सकता है? सालार नासिर का पैगाम है तुम्हारे लिए। मैं बता चुका हूं उसे, मैं तो बस अपनी दुकान खोलना चाहता हूं। मुझे बस शाबुद्दीन से अपनी दुकान पर ताले लगवाने का इंतकाम लेना था, और जो कीमत मैंने चुकाई उसका कुछ ज्यादा इनाम तो नहीं मिल रहा मुझे। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरी वफादारी का इनाम मिल जाए, और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
जो खबर मैं तुम्हें यहाँ देने आया हूँ वो तुम्हारे इनाम से बढ़कर है, और वो है तुम्हारी मौत। दुआ करो रब से कि आई कुतलुक सही वक्त पर पहुंच गया हो। टाइटस, क्या तुम जानते हो कि इस यहूदी ताजिर ने अपनी तमाम दौलत ईसाई गिरजाघरों को अतिया करने का वादा कर रखा है? यकीनन ये अच्छा तरीका है अपने गुनाहों की तलाफी करने का। बहुत खूब। पूरी जिंदगी के अगर गुनाहों का हिसाब लगाया जाए तो बहुत सस्ते में जान छूट रही है इसकी। क्या हुआ, काम हो गया? जी हाँ, काम हो गया, लेकिन अज्जाम को ठिकाने लगाने के बाद जब मैं वहाँ से निकल रहा था, अर्तुरुल और उसके साथियों को वहाँ से जाते हुए देखा। उन्होंने तुम्हें देखा था? जी नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं सीधा यहाँ आ गया। सोचा कि आपको इस खबर से आगाह कर दूं। बहुत खूब। अब अपने भरोसे के कुछ आदमी जमा करो और उस हज्जाम की लाश उठाकर अर्तुरुल की जगह तक ले जाओ और वापस आकर मुझे इत्तला करो। अर्तुरुल और उसके साथियों के शानदार इस्तकबाल का इंतजाम करेंगे हम। जो हुक्म आपका। टाइटस, चलो निकलते हैं। आज की रात बहुत सुहानी मालूम हो रही है। हमने देर कर दी, नहीं पहुंच सके। सारे गवाह खत्म कर दिए उन लोगों ने। अब क्या सोचा है? हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है, लेकिन हम उस मसलहत को समझ नहीं पाते। उन्हें समझने दो कि वो जीत गए हैं, खुश होने दो उन्हें ये सोचकर। महल में जाने का कोई इंतजाम हुआ है कुतलू? जी हो गया भाई, लेकिन बहुत खतरा है इसमें। उस रास्ते से महल में दाखिल होना जुए शीर लाने की मुतरादिफ है। खतरा मोल लेना ही होगा हमें हर कीमत पर। रास्ता नहीं है और कोई। हम अगर मुनज़्ज़म रहे और कामयाब हो गए तो ये नामुमकिन हदफ पालेंगे हम। ये गेट, ये गेट,
देखिए कितनी आया। क्या कह रही है ये? किसी का नाम पुकार रही है? यही दोनों नाम यहाँ आते वक्त भी ले रही थी। पता नहीं बेचारी किस कश्मकश में है, लेकिन ये गिद्ध को बचाने के लिए मुसलसल किसी को पुकारती है। अल्लाह इसकी मदद फरमाए। इंशाल्लाह इसकी तकलीफ जल्द कम हो जाएगी। दुआन मेरे भाई, अल्लाह ताला खैर करे। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। हमने अर्तुरुल भाई को इस शहर में अकेले क्यों छोड़ दिया? इस शहर के हर कोने से मुझे तो मौत की वहशत सुनाई देने लगी है। अर्तुरुल भाई अपना ख्याल खुद रख सकते हैं बंसी, लेकिन हमारा कबीला हलब के लिए निकल चुका है। अगर तुम्हें परेशान होना है तो ये सोचो, उन्हें हम लोग हलब के किस हिस्से में बसाएंगे? तुर्कुत दुश्मनों के कब्जे में है, उसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए तुम्हें। वो कैद में है। ये आइकिस को कैसे बताएंगे हम? क्या बताओगे उसे? मुझ में तो हिम्मत नहीं है। मैं उसे कैसे बताऊंगा? मुझसे आइकिस बहन का गम नहीं देखा जाएगा। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा बंसी। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त। आइकिस बहन बहादुर और हिम्मत वाली लड़की है। हम लोग पहले इन सारे मामलात से निपट लें, उसके बाद हम अपने अगले हदफ की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा। तैयारी कर लो जवानों, हम निकल रहे हैं। जल्दी करो। तुर्कुत, 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 आइकिस, आइकिस उठो। तुर्कुत, आइकिस क्या हुआ है तुम्हें? उठो। तुर्कुत, कुछ नहीं हुआ। कोई ख्वाब देखा है तुमने? कोकचे, कोकचे, तुर्कुत ठीक नहीं है, वो मुश्किल में है। मेरा दिल मुझे कह रहा है मेरा तुर्कुत बहुत मुश्किल में है गोकचे, बहुत तकलीफ में है। खामोशी से अंदर जाना है हमें। कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रहे।
अर्तुरुल से मिले थे तुम? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन मुलाकात ना हो पाई क्योंकि वो हिरासत में था। कौन है वो बहादुर आदमी? काई कबीले के सरदार का बेटा, और उसका नाम है अर्तुरुल।